नमस्कार दोस्तों आजकल जो कोचिंग क्लासेस हैं बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और किसी भी कॉमन मैन के लिए इतना पैसा एक साथ अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कोचिंग फ़ी लोन स्कीम। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी स्कीम है। इस बैंक स्कीम में जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको लोन देगा आपके बच्चे की कोचिंग के लिए या आपकी अपनी कोचिंग के लिए। 10th 12th या किसी भी स्टेज पे आप कोचिंग चाहते हैं उसके बाद, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, इंजीनियरिंग के लिए हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप कोचिंग चाहते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक इस स्कीम में आपको लोन प्रोवाइड करेगा कोचिंग के लिए बहुत ही सस्ती दरों में और बहुत ही सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे। दोस्तों इसके अलावा हम और भी एजुकेशन लोन्स पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा व्हीकल लोन्स, ऑटो लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, होम लोन्स, काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी बड़ा कलेक्शन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप कोई भी लोन लेना चाहें एक बार इन वीडियोस को देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम्स हैं वो चूज़ कर पाएँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जे.एंड.के बैंक कोचिंग लोन स्कीम का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना लोन मैक्सिमम दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है और आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जे.एंड.के बैंक कोचिंग लोन फीस स्कीम क्या करती है? फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर फीस ऑफ कोचिंग क्लासेस की जो भी फीस होगी, जो कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं फॉर सिविल सर्विसेज या मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग या किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा लैपटॉप परचेज़ करने के लिए, नोटबुक्स परचेज़ करने के लिए, स्टडी मटेरियल परचेज़ करने के लिए, तो इन सब के लिए फाइनेंस करती है ये स्कीम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम के लिए? कोई भी स्टूडेंट जो कि इंडियन नेशनल हो और उसने अपनी 10th कंप्लीट कर ली है, उसके बाद उसे फर्दर कोचिंग के लिए, चाहे 12th के बाद हो चाहे ग्रेजुएशन के बाद हो, तो चाहे वो इंजीनियरिंग की कोचिंग करना चाहता हो, आगे किसी फर्दर कोर्स के लिए कोचिंग करना चाहता हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोचिंग करना चाहता हो या सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए अगर वो तैयारी करना चाहता है तो इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल है। और स्टूडेंट जो है जो लोन लेना चाहता है उसके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में। जो भी उसका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा उसमें उसके 55% मार्क्स हो। आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है वो 10th 12th या ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आप जिस एग्ज़ाम के लिए एडमिशन सीख कर रहे हैं किसी कोचिंग में, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो वही आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा जो एज लिमिट है आपकी, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट उसी के रेंज में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग की जितनी भी मैक्सिमम एज लिमिट है उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उससे वैसे ही डिपेंड करेगा जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट जो है उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर जो स्टूडेंट है उनकी एज 18 ईयर्स से कम है तो उनके पेरेंट गार्जियन के नाम से ही लोन होगा। और अगर स्टूडेंट की एज 18 ईयर से ज़्यादा है तो पेरेंट्स उस केस में को बोरोवर रहेंगे अलॉन्ग विद द स्टूडेंट। एज लिमिट एज लिमिट क्या रखी गई इस लोन के लिए? जो पेरेंट गार्डियन हैं जो कि स्टूडेंट के साथ हैं, स्टूडेंट की एज लिमिट तो मैंने आपको बता दी, जो भी एग्ज़ाम वो दे रहे हैं
उसके लिए उनकी एज जो है वो क्वालिफाइंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी एज जो है वो डिपेंड करेगी लोन मैच्योरिटी के टाइम पे 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और द एज ऑफ रिटायरमेंट या 65 ईयर्स। तो अगर पेरेंट गार्डियन जो हैं वो पेंशनर हैं तो मैक्सिमम एज एट लोन मैच्योरिटी है वो 68 है। तो डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो नॉर्मल जो कैटेगरी है उसमें एज जो है 65 ईयर में के अंदर अंदर उनका लोन ख़त्म होना चाहिए, तो उसके बाद में वो लोन नहीं ले पाएंगे। और अगर वो पेंशनर हैं तो लास्ट जो है फाइनल एज रखी गई है वो 68 ईयर्स है। उसके अलावा कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो कि एलिजिबल हैं स्कीम के लिए, कौन से पेरेंट गार्डियन हैं जो लोन ले सकते हैं। तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या किसी भी प्राइवेट कंपनी में, रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कम से कम लास्ट 2 साल से। तो सैलरीड के एम्प्लॉयज़ के केस में 2 साल का क्लॉज है, कम से कम 2 साल से वो जॉब में होने चाहिए। या कोई प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे आप ले सकते हैं आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सीए, लॉयर्स या फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट। उसके अलावा बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, चाहे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो या किसी भी तरह का कोई बिजनेस हो। तो बिजनेस वालों को के लिए भी क्लॉज है, एटलीस्ट जो उनका जो है 1 ईयर का सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग होना चाहिए बैंक के साथ। तो लास्ट 1 ईयर से एटलीस्ट वो सेम बिजनेस में होने चाहिए। या पेंशनर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो जे.एंड.के बैंक से पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना है? मैक्सिमम क्वांटम जो लोन का है वो 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपया मैक्सिमम फॉर सिंगल चाइल्ड। मतलब अगर एक पेरेंट, समझ लीजिए आप एक पेरेंट हैं तो आपको अगर लोन चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो एक चाइल्ड के लिए आपको मैक्सिमम 2 लाख, और अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो 4 लाख, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तब भी आपको 4 लाख ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कीम है वो 4 लाख है, और एक बच्चे के लिए 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए आप 2-2 लाख ले सकते हैं, और अगर आपका सिंगल बच्चा है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंस ऑफ लैपटॉप, पीसी, नोटबुक, टैबलेट, ई ट्यूटोरियल, तो इन सब की कॉस्ट जो है वो 40,000 से ऊपर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और वो उसी ओवरऑल लिमिट जो आपको 2 लाख की दी गई है उसी में से आपको लेना होगा। इसके लिए अलग से लिमिट नहीं दी जाएगी। अब एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको कितना अमाउंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा उनके प्रोफेशन पे, मंथली सैलरी पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर हैं तो मैक्सिमम 18 टाइम्स ऑफ ग्रॉस सैलरी, जितनी भी उनकी सैलरी होगी ग्रॉस, जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसके 18 टाइम्स आपको मिलेगा ग्रॉस मंथली सैलरी। तो उसको 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितनी आपकी सैलरी है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। या 90% ऑफ द कोचिंग फीस, कोचिंग फीस का टोटल फीस जितनी आपकी कोचिंग की है, अगर आपकी कोचिंग फ़ी ही 50,000 है तो आप 18 टाइम्स को भूल जाइए, जितना आपको मैक्सिमम आपको जो कोचिंग फ़ी का 90% ही मिलेगा, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे की बोर्डिंग, लॉजिंग एक्सपेंसेस अगर इन हाउस अवेलेबल हैं, प्लस 75% ऑफ अदर एक्सपेंसेस लाइक परचेज ऑफ लैपटॉप, नोटबुक, पीसी। और टोटल जो आपको मैंने बताया था मैक्सिमम पर चाइल्ड वो 2 लाख के अंदर ही आपको सब कुछ करना है, और कोचिंग फ़ी का 90%। और सैलरीड के लिए उसकी सैलरी अगर जितनी भी है उससे 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ है तो 18 से मल्टीप्लाई करके 1,80,000, तो 1,80,000 से ज़्यादा तो आपको मिलेगा ही नहीं इन एनी केस। उसके बाद में देखा जाएगा आपकी कोचिंग फ़ीस कितनी है, जितनी भी आपकी कोचिंग फ़ीस है। अगर आपकी कोचिंग फ़ीस ही 1 लाख रुपए है तो आपको 90,000 ही फाइनेंस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी
कोचिंग फीस कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, सभी पैरामीटर्स मिला के देखा जाएगा कि आपको लोन कितना सैंक्शन किया जाएगा। और अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना आपकी जितनी भी ग्रॉस एनुअल इनकम होगी, साल की जितनी भी सालाना आपकी इनकम होगी, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही लोन आपको मैक्सिमम मिल सकता है। या 90% ऑफ कोर्स फीस, वो क्लॉज तो रहेगा कि कोर्स फीस के 90% ही मिलेगा, कोर्स फी के 90% से ज़्यादा फाइनेंस नहीं किया जाएगा। और बुक्स, स्टेशनरी, लैपटॉप्स के लिए 75% ही फाइनेंस किया जाएगा, 25% आपको खुद से देना होगा। और 2 लाख वाला क्लॉज तो है ही, आपको पता है मैक्सिमम स्कीम में है ही 2 लाख पर चाइल्ड। तो इसमें खाली ये डिफरेंस है कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको मैक्सिमम मिलेगा 18 टाइम्स ऑफ योर मंथली सैलरी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं तो आपको 1.5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम मिलेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जाएंगे, तो बोरोवर का केवाईसी, तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, तो ये दोनों को प्रूफ देने होंगे। अगर स्टूडेंट पेरेंट्स को बार है तो स्टूडेंट के भी प्रूफ लगेंगे और पेरेंट्स के भी लगेंगे। उसके अलावा केवाईसी, तो अगर आपके पास केवाईसी में आपका आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स लगेंगे पेरेंट्स के भी और स्टूडेंट्स के भी। उसके बाद में आपका जो फीस स्ट्रक्चर है कोचिंग फ़ी का, उसका फीस स्ट्रक्चर का पूरा आपको स्केड्यूल देना होगा जो कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ही मिलेगा। तो उसमें पूरा ब्रेकअप दिया जाएगा, कितनी कितनी फ़ीस है, कितनी आपसे चार्ज की जाएगी, तो उसका पूरा ब्रेकअप आपको देना होगा। तो उसके अलावा इनकम प्रूफ जो पेरेंट गार्डियन है साथ में, जो एज ए को बोरोवर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स या गार्डियन को, उनका इनकम प्रूफ देना होगा। तो इनकम प्रूफ भी डिपेंड करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स देनी होंगी, फॉर्म 16 देना होगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होंगी, और अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है जे&के बैंक आपसे, LLR प्लस 2% फ्लोटिंग। प्रेजेंट जो जे&के बैंक की RLR है वो 7.60% है, प्लस 2% जोड़ के 8.60%। तो रेट्स काफ़ी नॉमिनल हैं स्कीम में। तो अगर आपको रियली इसकी ज़रूरत है, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट काफ़ी नॉमिनल रखा गया है, और जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो हैं वो बैंक से कंफर्म कर लें, बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड, तो ये भी आपको काफ़ी टाइम मिलेगा लोन चुकाने के लिए। कम से कम 36 मंथ्स का पीरियड दिया जा रहा है आपको लोन रीपेमेंट के लिए, और 3 मंथ्स का मोराटोरियम वो इसी में इंक्लूडेड है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। और मोराटोरियम या हॉलीडे पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आप चाहे तो किसी तरह की ईएमआई नहीं भर सकते, या आप खाली इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं, बट एक तरह से इंटरेस्ट ये ईएमआई हॉलीडे होती है। तो अगर आप चाहें तो इस पीरियड में 3 महीने में भी इंटरेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका ही बर्डन थोड़ा कम रहेगा। तो 36 मंथ का काफ़ी अच्छा पीरियड, आपको 36 किश्तों में ये 2 लाख रुपया चुकाना है, तो काफ़ी आपको टाइम मिल जाता है। ईजिली आप स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। तो लोन सिक्योरिटी प्राइमरी तो कोई सिक्योरिटी बैंक नहीं लेता है इस लोन के लिए, बट गारंटर की डिमांड बैंक कर सकता है, एक गारंटर की बैंक डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर आप पेंशनर हैं तो आपकी जो गारंटी होगी एक थर्ड पार्टी गारंटी, और उसके साथ में आपके जो स्पाउस हैं जो कि आपकी फैमिली पेंशन लेंगे उनको भी गारंटी देनी होगी। और अगर आप
एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसी ऑटोनमस बॉडी के, जो कि जे.एंड.के बैंक से सैलरी या पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है, जितनी भी आपकी कोचिंग फ़ी है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 90% मैक्सिमम आपको बैंक देगा, तो 10% आपको खुद से देना होगा, वही मार्जिन मनी रहेगी। और उसके अलावा अगर आपको लैपटॉप, पीसी, नोटबुक, टैबलेट या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी है, मटेरियल्स अपने स्टडी के लिए, उसमें 25% मार्जिन है। तो जितने का आपका लैपटॉप आएगा 25% आपको खुद से देना होगा, बाकी बैंक फाइनेंस करेगा। और कोर्स की जो कोचिंग फीस होगी उसका 10% आपको देना है और 90% बैंक फाइनेंस कर देगा। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं बहुत ही नॉमिनल हैं, ओनली 250 रुपीज़। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है आपके लिए। अगर आपके पास एकदम से इतने फंड्स की अरेंजमेंट नहीं है और आप अपने लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होने चाहिए